लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को अब 6 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। कथावाचक का इन दिनों सोशल मीडिया पर वीडियो तो वायरल हुआ था। आए दिन उल जलूल बयान देते रहते हैं, कभी बहन बेटियों पर टीका टिप्पणी करते हैं तो कभी यहाँ यानी कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश पर टीका टिप्पणी करते करते उन्हें जान से मारने तक की धमकी दे देते हैं। यहाँ तक कहते हैं कि क्या छाती फड़वाना चाहते हो। मैंने बकायदा खबर आप लोगों को बताई ही थी, लेकिन अब किस विवाद को लेकर अनिरुद्धाचार्य फंसते दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा मामला किस प्रकार से कोर्ट में पहुंचा है और कोर्ट ने किस प्रकार से फटकार लगाते हुए 6 तारीख दी है, वो सब हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दें कि अनिरुद्धाचार्य ने आखिरकार क्या बयान दिया था जिसकी वजह से पूरे देश में उनकी थू-थू हो गई थी। तो बता दें कि पहले तो उन्होंने लड़कियों पर टीका टिप्पणी करते हुए उनकी शादी की उम्र निर्धारित करते हुए कहा था कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार जाती है। ये उनका पहला बयान नहीं था, इससे पहले भी वो उल जलूल बयान देते रहे। फिर उसके बाद लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों को उन्होंने वैश्या करार दिया था। इसके बाद उन्होंने जो कहा था वो सीधे BR गवई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश पर टीका टिप्पणी करते हुए उन्हें कह दिया कि क्या आप अपनी छाती फड़वाना चाहते हो। दरअसल हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के खजुराहो के एक मामले पर सुनवाई करते हुए ये कहा था कि ये हमारे अंडर नहीं आता और हम इस पर फैसला नहीं सुना सकते। आप अपने भगवान से ही कहो कि वो उस पर कुछ करे। हालांकि ये जवाब कुछ लोगों को या मुख्य तौर पर धर्म के ठेकेदारों को बुरा लग जाता है। कुछ लोगों का मानना था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने एकदम सही और सटीक कहा, लेकिन कुछ लोग BR गवई के विरोध में उतर आए। उन्हीं में से एक थे अनिरुद्धाचार्य, जो कथा के दौरान ही BR गवई को सलाह देने लगते हैं। वो कहते हैं कि अगर इस प्रकार के न्यायाधीश बैठेंगे कुर्सियों पे, भगवान तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आप भी कुछ करिए, या फिर सिर्फ कुर्सी तोड़ने के लिए ही कुर्सी पर विराजमान हुए हैं। उन्होंने आगे बढ़ते बढ़ते उनकी, क्योंकि जुबान पर कोई लगाम तो है नहीं, तो वो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक कहने लगे कि धर्मों के हिसाब से किस प्रकार से क्या आप भी अपनी छाती फड़वाना चाहते हो। जिसके बाद सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीधा एक लंबा चिट्ठा पोस्ट लिखते हुए कह दिया था कि इस प्रकार के धर्म के ठेकेदारों को, जो धर्म को धंधा बनाते हैं, जो धर्म की आड़ में संविधान पर हमला करते हैं, न्यायपालिका पर हमला करते हैं, उन लोगों को सीधा जेल भेज देना चाहिए। ये विवाद बढ़ता बढ़ता इस कदर बढ़ गया कि इसके बाद नेहा सिंह राठौर, जो कि लोक गायिका है, वो भी ये सवाल कर लेती हैं कि इतनी हिम्मत अनिरुद्धाचार्य की कि वो मुख्य न्यायाधीश पर ही टीका टिप्पणी करने लगे हैं। देखिए इस प्रकार से एक एक करके तमाम लोगों ने, जनसत्ता कहता है कि CJI BR गवई पर टिप्पणी को लेकर घिरे अनिरुद्धाचार्य। सांसद चंद्रशेखर बोले तथाकथित बाबा खुद को संविधान से ऊपर समझते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है, CJI पर बिगड़े अनिरुद्धाचार्य के बोल। तो नेहा सिंह राठौर ने पूछा इतनी हिम्मत। इस प्रकार से ये खबरों का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन शुरुआत में मैंने जो आपको कहा था कि 6 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा अनिरुद्धाचार्य का, वो इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ याचिका डाल दी गई थी। मैंने आपको बताया था महिलाएं विरोध में उतरी हुई थी। जब महिलाओं पर टीका टिप्पणी की गई, उसी दौरान अनिरुद्धाचार्य पर FIR दर्ज करवाई गई थी। उसको लेकर अब उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की, उनकी आयु पर टिप्पणी की, उनके जो है संबंध पर टिप्पणी की, लिविंग रिलेशनशिप पर उन्हें वैश्या करार दे दिया, इसी को लेकर वो अब मुख्य तौर पर फंसते दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए अमर उजाला लिखता है कि यूपी लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी कर फंसे अनिरुद्धाचार्य। मुकदमा दर्ज करने के लिए अब कोर्ट में 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। तो हालांकि अनिरुद्धाचार्य को 6 अक्टूबर जो पेश होना पड़ेगा वो कोर्ट में होना पड़ेगा। उसकी वजह है लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करना। लेकिन मुख्य न्यायाधीश पर जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है, लोग हुंकार भर रहे हैं और सवाल कर रहे हैं कि अगर इस प्रकार से पाखंडी बाबा रहेंगे तो इस देश का सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। लेकिन बतौर जनता आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप लोग मुझे अपनी राय हिंद समाचार की कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।